चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का बालोद दौरा, केवट समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे। रायपुर में सीआईपीएल समापन समारोह में भी शामिल होंगे। तो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में शामिल होंगे उसके समापन कार्यक्रम में। इसके अलावा आपको बता दें कि केवट समाज के वार्षिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। ज्यादा जानकारी ले लीजिए, हमारे साथ हमारी सहयोगी छाया जुड़ चुकी है। छाया, आज मुख्यमंत्री का बालोद दौरा है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज बालोद दौरा रहने वाला है। बालोद के हीरापुर में वो निषाद केवट समाज के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। यहाँ पर उनका निजी दौरा है ये, और केवट समाज के वार्षिक जो सम्मेलन है अधिवेशन है, वहाँ पर ये शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और दोपहर को उनका शेड्यूल है, वो दोपहर 11 बजे यहाँ से राजभवन से प्रस्थान करेंगे और कार द्वारा उनका दौरा होने वाला है और यहाँ पर जाएंगे, अधिवेशन में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। और क्योंकि वो आमंत्रित हैं और इसी कड़ी में आज वो यहाँ पर जा रहे हैं। और इसके बाद वो शाम को वापस लौटेंगे राजधानी रायपुर, जहाँ पर वो CIPL यानी कि हॉलीवुड इंडस्ट्री प्रीमियर लीग, जो छत्तीसगढ़ में जो हॉलीवुड इंडस्ट्री के जो जितने भी तमाम एक्टर्स हैं, इन सभी ने मिलकर अपने लिए एक CIPL का आयोजन किया है और जिसका आज 2 जून को समापन समारोह है। तो शाम को ये समापन समारोह होगा। आज 10 बजे इसका समापन किया जाएगा CIPL का। तो इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। करीब 9 बजे उनका शेड्यूल है यहाँ पहुंचने का और करीब 1 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे, 1 घंटे यहाँ पर बिताएंगे और इसके बाद रात 10 से 11 बजे के बीच वो राजभवन वापस लौट जाएंगे। तो इस तरीके से सीएम का आज शेड्यूल रहने वाला है। बिल्कुल छाया, इस दौरान हमारे साथ मुख्यमंत्री के साथ कोई और बड़ा चेहरा भी नजर आने वाला है, केवल मुख्यमंत्री ही दौरे पर रहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि केवट समाज का जो कार्यक्रम है वहां पर तो केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ही शिरकत करेंगे और साथ ही जो समाज के जो मुख्य लोग हैं वो लोग रहेंगे। और इसके अलावा जो CIPL जिसकी मैंने जिक्र किया जिसका, और वहां पर विधायक जो हैं, साथ ही साथ वो एक्टर भी हैं, अनुज शर्मा, काफी ख्याति प्राप्त जो नेता भी रहे हैं और अभी फिलहाल विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, और ये भी यहाँ पर रहेंगे, उपस्थित रहेंगे और शामिल रहेंगे। और इस दोनों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आज समापन होना है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ छाया। जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बालोद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां आज नौतपे का 9वां और अंतिम दिन। छत्तीसगढ़ में अब तक हीट वेव से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कांकेर में यूपी के ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो चुकी है। कई शहरों में पारा 45 डिग्री पार पहुंच चुका है। तो रायपुर में आज नौतपे का 9वां और अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ में अब तक आपको बता दें कि 12 लोगों की मौत हीट वेव से हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ छाया हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। छाया, आज नौतपे का आखिरी दिन है, यानी 9वां दिन है, और इन 9 दिनों में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी का एहसास लोगों को हुआ। छत्तीसगढ़ में हीट वेव से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। जी बिल्कुल, अस्मिता, आपको बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर देखने को मिला। शुरुआत की नौतपे को 2 दिन तो यहाँ पर राहत भरे थे, लेकिन तीसरे दिन से जो गर्मी का कड़ा तेवर है वो यहाँ पर देखने को मिला था और लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। बात करें तो सबसे ज्यादा मुंगेली गर्म रहा था, क्योंकि 47 डिग्री से 48 डिग्री के बीच यहाँ पर तापमान पहुंच गया था। और जो कि रियल फील्ड टेम्परेचर है वो यहाँ पर 50 से 60 डिग्री के बीच में लोगों को हो रहा है। आपको बता दूं कि हीट इंडेक्स भी इसमें मापा जाता है। हीट इंडेक्स में ये कहा जाता है कि जो तापमान है वो जो सीधे जो स्किन पर पड़ता है उसको अगर फील किया जाए तो जो तापमान की जो अनुभूति होती है वो उसे कहा जाता है रियल फील्ड टेम्परेचर। और 50 से
60 डिग्री के बीच में ये टेम्परेचर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महसूस हो रहा है और लगातार गर्मी का दौर जारी है। आज अंतिम दिन है नौतपे का, लेकिन फिर भी गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में 12 जिलों में आज भी येलो अलर्ट है, लू का येलो अलर्ट है। और बीते दिनों की बात करूं, कांकेर में एक ट्रक ड्राइवर की लू की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है और यूपी का ये ड्राइवर बताया जा रहा है। और इसी के अलावा बिलासपुर में भी कल ही एक और घटना सामने आई जहां पर किसान की मौत हो गई है। तो जांजगीर चांपा में पहले ही हमने देख लिया था 4 लोगों की लगातार यहाँ पर मौत हुई थी और इसी के अलावा बिलासपुर में एक और भिखारी की भी मौत हुई थी। तो लगातार दुर्ग में भी एक किसान महिला की मौत हुई थी और इसी के साथ राजधानी रायपुर में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल की मौत हो गई थी। तो लगातार इस तरीके से हमने देखा कि जो मौत का दौर है, क्योंकि गर्मी अधिकतर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग इससे जूझ नहीं पाते हैं और ज्यादा गर्मी की चपेट में आने से दम तोड़ देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आई। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आज नौतपा का आखिरी दिन है, आने वाले दिनों में कितनी राहत मिल पाती है, क्योंकि तापमान से 2 डिग्री गिरावट होने का अनुमान है और मानसून यहाँ पर 13 से 15 जून तक आने की संभावना है। बिल्कुल छाया, अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि कल कई सारे ज़िलों में, कई सारे इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करें, और क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा कह दिया गया है कि 15 से 16 तारीख तक मानसून की एंट्री हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि कब तक मानसून छत्तीसगढ़ में आ सकता है, क्योंकि लगातार गर्मी लोगों को परेशान कर रही है? जी, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, अभी 31 मई तक केरल में मानसून आने की संभावना थी और केरल में मानसून आ भी गई है। यहाँ पर मौसम विभाग ने ये बताया था कि 31 मई को केरल में, क्योंकि सामान्य तौर पर 1 जून को केरल में बारिश होती है, लेकिन इस बार 31 मई को ही हो गई है। और इसी कड़ी में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार प्री मानसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि 13 से 15 जून तक यहाँ पर मानसून आ सकता है और यहाँ पर भी इस बार प्री मानसून देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और निश्चित आपको बता दें कि लगातार पानी, जो डैम है वो यहाँ पर सूखने लग गए हैं। पानी की सप्लाई जो है वो अब कम कर दी गई है, क्योंकि सिर्फ पीने जितना पानी ही अब डैम से दिया जा रहा है, क्योंकि पानी का स्तर बहुत कम हो चुका है। तो बारिश होनी बहुत जरूरी है। अगर जल्दी मानसून आता है तो ये किसानों के लिए भी और लोगों के लिए भी बहुत खुशखबरी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका छाया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।